बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी और मैं हूं अहमद खालिगाई। नाजरीन किराम, चंद ख़बरें लोग कलेक्ट करते हैं बाहर से। किसी ने चिड़िया रखी होती है, किसी ने किसी ने कौवा रखा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास कौवा भी हो और चिड़िया भी हो, लेकिन खबर होती है। बाज़-औक़ात खबर मैच्योर नहीं होती, तो इस वजह से वो सामने नहीं आती। उस पर बातें हो रही होती हैं, उस पर मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकती। आज मैंने इस हवाले से दो खबरें आपको देनी है, एक सिंध के हवाले से और एक पंजाब बिलखुसूस डेरा गाजी खां के हवाले से। नाज़रीन किराम, मेरी इन दो बातों को सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको मालूमात मिलती रहें, बर वक्त नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। नाज़रीन किराम, सिंध में सूरत हाल आपके सामने है कि अदालत उज़्मा में भी पाकिस्तान के जो नुमाइंदे पेश हुए, उन्होंने सिंध के हालात के मुताबिक बताया कि वहाँ पे वफाकी हुकूमत कुछ भी इक़दाम कर सकती है। अगरचे उसमें बताया नहीं गया कि कौन सा कदम उठाया जाएगा, लेकिन कानून और आइन की रूह से वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर कर रही है और ऐन मुमकिन है वो उस पर कदम उठाए। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत से लोग कुछ घबराए हुए भी हैं। एक बेस पे इकट्ठा बिठाने की कोशिश की गई है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने उसको भी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम अपने इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार नहीं बनने देंगे। वो अपनी जगह पे उनका राइट है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस सूरत हाल को देखते हुए अपने कुछ लोगों को जो उससे नाराज़ थे उनको दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल करने की कोशिश की है। और एक सरदार नादिर अकमल लिगारी जो पहले तहरीक इंसाफ में उनके बड़े साथ थे और बड़ा साथ दिया उन्होंने, फिर नामालूम वजूहात की बिना पे वो उनसे अलहदा हो गए। अब उनके साथ फिर कोशिशें हो रही हैं कि वो तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन कर लें। यकीनन तहरीक इंसाफ की ताकत में इजाफा होगा और उनसे मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो चुके हैं और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। इसी तरह और भी लोगों को वहाँ पे कायल किया जा रहा था कि अगर सूरत हाल ऐसी बनाई जाए कि उसको वहाँ पे गवर्नर राज या कोई और सूरत बने तो उनके पास लोग हों और उनको मुखालफत का सामना न करना पड़े। नाज़रीन किराम, दूसरी खबर डेरा गाजी खान के हवाले से है और हमारे जनूबी पंजाब के एक वफाकी वज़ीर जो बड़े अहम वज़ीर हैं, उन्होंने डेरा गाजी खान में सरदार ज़ुल्फ़िकार अली खान कोसा, जो कोसा ट्राइब के चीफ हैं, उनसे कुछ बातचीत करके उनको तहरीक इंसाफ में एक अहम रोल अदा करने के लिए उनको कहा गया है। बातचीत हो चुकी है और यकीनन उसके नतीजे में कुछ लोगों को डेरा गाजी खां में जो सियासी छोटे कद के लोग हैं उनको इससे तकलीफ तो होगी। अगरचे लोगों ने इस पर भी खुशी का इजहार किया था जब ये सरदार सारे हार गए थे इलेक्शन में, तो उस पर भी उन्होंने खुशी का इजहार किया था। लेकिन ये जो सियासी बौने हैं उनका ये काम ही नहीं है। उनकी तो डीसी भी बात नहीं सुनता, उनकी कमिश्नर भी बात नहीं सुनता और सूरत हाल ये है कि लोगों के काम नहीं हो रहे। शहर एक दलदल पे खड़ा है, सीवरेज का निज़ाम इंतहाई ख़राब है, लोगों के घरों में, लोगों के कमरों में पानी है और लोग इस सिलसिले में बड़े परेशान हैं।
تو خبر آپ کو یہ بتانے والی تھی کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کو، چونکہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہیں، ان کو مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے ان سے بات چیت کی گئی ہے، اور چونکہ ان کے بیٹے سردار سیف الدین خان کھوسہ صاحب پہلے ہی تحریک انصاف میں ہیں اور مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، پھر سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کے جو پوتے ہیں سردار محی الدین خان، وہ MP بھی ہیں اور وہ مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کو پھر ایک دفعہ مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آئندہ سینٹ کے الیکشن میں ان کو سینٹ میں بھی سینیٹر بنایا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور عہدے کے لیے بھی ان کو نامزد کیا جائے، جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو خبریں تھیں، میں نے کہا میں آپ اپنے دوستوں تک پہنچاؤں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو خبر بتائی جائے وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے، کئی چیزیں مکمل نہیں ہوتی اور صرف گفتگو اور معاملات تک رہ جاتی ہیں، اور یہ دو باتیں تھیں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی، اور میں آخر میں پھر دوبارہ درخواست کروں گا کہ میرے کوئے سلیمان چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس کے ذریعے آپ کو ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے اور دوسرے معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔